कि इतिहास क्या है, एक शाखा है, ब्रांच है। किसका ब्रांच है? सोशल साइंस का, यानी कि सोशल साइंस, सोशल साइंस का एक ब्रांच है, यानी कि सामाजिक विज्ञान का एक क्या है, ब्रांच है, शाखा है, जिसमें हम लोग किसका स्टडी करते हैं? जो पिछली घटना हो चुकी है, यानी कि जो घटना बीत चुका है उसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन हर घटना को इतिहास हम लोग कहते नहीं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसको क्या चीज़ है हमको याद रखना, क्या उससे सीख मिलता है, वो चीज़ को हम क्या करते हैं, इतिहास के अंतर्गत में रखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई राजा है, वो कौन कपड़ा पहना है, क्या कर रहा है, वो हर पॉइंट को हम लोग को पढ़ना नहीं है। हर राजा जो आया है वो क्या क्या मार्गदर्शक बना किसी के लिए, या किसी के लिए प्रेरणादायक बना, वो हम लोग घटना पढ़ते हैं इतिहास में। इतिहास जो होता है वो जगह का भी हो सकता है, यानी कि कोई सा जगह है, जैसे अगर हम बात करें अभी जिस एरिया में हम सब रहते हैं, इस गांव का नाम है परबत्ता, ठीक है। अब इस एरिया का कुछ ना कुछ इतिहास रहा होगा, यानी कि इस जगह का हम बात कर रहे हैं। हम बोलते हैं कि समय, यानी कि कुछ समय पहले का बात है, वो समय का भी इतिहास होता है, ठीक है। यानी कि हम समय को बोले, या किसी व्यक्ति का क्या इतिहास रहा, उसका बैकग्राउंड में क्या इतिहास रहा, वो हमको पढ़ना है। चाहे तो किसी घटना के बारे में हम एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। बोलना पहला पॉइंट समझ में आया कि इतिहास क्या है? इतिहास एक सोशल साइंस का क्या है, ब्रांच है, यानी कि शाखा है, जिसमें हम लोग पिछली घटना का स्टडी करते हैं। क्या क्या चीज़, किसी जगह का, यानी कि किसी भी एरिया का, सबसे पहला चीज़ किसी भी एरिया का, या टाइम समय का, या किसी व्यक्ति के बारे में पढ़ना हो, या किसी उसके घटना के बारे में व्यवस्थित क्रम में, यानी कि एक समूह में एक क्रम के अनुसार जो पढ़े, उसी को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। क्लियर है? इतिहास जो है वो सबसे पहले जो है एक किताब मिली जिसका नाम क्या था, हिस्ट्रीज। क्या नाम था? हिस्ट्रीज। हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्रीज, यानी कि एक किताब मिली जिसका नाम क्या है, हिस्ट्रीज। जो लिखा कौन था? हेरोडोटस। जो किताब वो कौन लिखा था? हेरोडोटस। इसी वजह से इसी हेरोडोटस को हम जनक कहते हैं इतिहास का। क्लियर है कि इतिहास जो है कि हिस्ट्रीज का नामक एक पुस्तक मिला, ठीक है, जो सबसे पुरानी पुस्तक मिली। उसी में जो है क्या चीज़ को कौन लिखा था, वो बुक हेरोडोटस। इसीलिए हेरोडोटस को हम क्या कहते हैं, इतिहास का जनक कहते हैं। यानी कि इतिहास जो होता है वो समय के अनुसार 3 भाग में बटा होता है। इतिहास जो होता है वो समय के अनुसार क्या होता है, 3 भाग में बटा होता है। तो हम लोग समझेंगे कि ये समय जो होता है वो किस तरीके से बंटवारा होता है समय का, यानी कि टाइम का बंटवारा किस तरीके से होता है। कब दुनिया बना किसी को पता नहीं था। समझना क्या है कि कब दुनिया बना किसी को पता नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज पता है कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, जैसे ही ईसा, यानी कि ईसा का जन्म हुआ, ईसा मसीह जैसे ही हुआ, उसको हम क्या मान लिए, 0 वर्ष मान लिए। कि कोई साल हुआ होगा हमको तो पता नहीं है, उसको क्या बोल दिया हम, 0 वर्ष। उसके जस्ट 1 साल के बाद जैसे ही उसका साल पूरा होगा, यानी कि जन्मदिन जैसे ही आया, उसको बोल दिए 1 ईस्वी। बोलना, उसको क्या बोल दिए, 1 ईस्वी बोल दिए। यानी कि ईसा मसीह के 1 साल के बाद, वैसे ही 2 साल के बाद 2 ईस्वी, वैसे ही आगे हम बोले कि 10 साल के बाद 10 ईस्वी, फिर बोले 100 साल के बाद 100 ईस्वी, वैसे ही करे कि 1000 ईस्वी। अभी कितना चल रहा है, 2026 ईस्वी। यानी कि ईसा मसीह को कितना साल हो चुका है जन्म को, 2026 साल हो चुका है। ये इस सब को बोलते हैं एडी, यानी कि ईसा मसीह के बाद का पीरियड एडी कहलाता, ठीक है। लेकिन अब बोले क्या कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, जैसे 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले क्या कहते हैं इसको हम, 1 एडी कहते हैं, सॉरी बीसी, 1 बीसी कहते हैं। उसके जन्म से पहले को क्या बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि 1 साल पहले। वैसे ही 5 साल पहले, यानी कि ईसा मसीह के 5 वर्ष पहले क्या कहते होंगे, 5 बीसी। वैसे ही अगर हम बोल दिए कि 100 साल पहले, ईसा मसीह से कितना वर्ष पहले, 100 साल, वो क्या कहते हैं, बोला 100 बीसी कहते हैं। तो इस तरीके से समय बांटा गया। तो इतिहास में जो है अभी तक जो सबसे पुराना खोज में सिंधु घाटी सभ्यता, उसका पीरियड जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। तो इसी वजह से ये प्राचीन भारत को, यानी कि भारत के प्राचीन इतिहास को हम कहां से कहां तक पढ़ते हैं, 2500 बीसी से लेकर 712 एडी तक। यानी कहने का सेंस है ईसा मसीह के 2500 साल पहले, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम, अगर मुस्लिम बोले तो क्या कि ईसा यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं, उनके एक नबी, ठीक है, मुस्लिम के एक नबी है जिनका नाम है ईसा अलैहिस्सलाम। अगर बात करें उसका, हम जन्म कब हुआ उसका, बोलना यानी कि आज से करीब 4500 साल या लगभग 4500 साल पहले की बात है।
क्लियर है। तो वो जो है उनका जन्म जब हुआ उससे 2500 साल पहले, क्लियर है, वहां से लेकर 712 ईस्वी तक के फेज को हम लोग कौन इतिहास बोलते हैं? प्राचीन भारत का इतिहास, यानी कि प्राचीन भारत बोलते हैं। क्लियर है। अब 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक, 1707 ईस्वी तक इस फेज को रखा गया है, बोलना क्या चीज? मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, बोलना मध्यकालीन भारत। उसके बाद 707 ईस्वी से लेकर 707 ईस्वी से लेकर आगे जो हम चले ऑनवर्ड, यानी कि अब तक जो चल रहा है, अब तक का जो फेज है, उस फेज को किस में रखे हुए हैं हम लोग? आधुनिक भारत में। यानी कि इतिहास को जो है, भारत का जो इतिहास है उसको हम 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहला प्राचीन भारत जो 712 ईस्वी से लेकर, यानी कि 712 ईस्वी तक, कहां से कोई पता नहीं है, लेकिन लगभग हम लोग मान के चलते हैं 2500 बीसी से लेकर 712 ईस्वी तक, 712 ईस्वी तक चले हम प्राचीन भारत में। उसके बाद अगर हम बात करें मध्यकालीन, तो 712 ईस्वी से लेके औरंगजेब का जब मृत्यु हुआ, यानी कि 1707 ईस्वी तक, इसको हम रखते हैं दूसरे फेज में, जिसका नाम है मध्यकालीन भारत। ठीक है। तीसरा होता जो कि 1707 ईस्वी से लेकर अब तक जो चल रहा है, वहां तक जो हम लोग पढ़ते हैं उसको रखते हैं आधुनिक भारत में। बोलना ये 2 बात क्लियर समझ में आया कि समय के अनुसार जो हम भारत को बांटते हैं 3 भारत में, यानी कि इतिहास जो भारत का इतिहास वो 3 भाग में बटा हुआ। सबसे पहला नाम है प्राचीन भारत, जिसमें कि कब से हुआ कोई पता नहीं है, लेकिन हम लोग एक सभ्यता को लेकर चलते हैं जो सबसे पुराना सभ्यता है भारत का, उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। उसका स्टार्टिंग पीरियड कितना है? आज से करीब 4500 साल पहले। ठीक है। यानी कि 2500 ईसा मसीह के 2500 साल पहले से लेकर ईसा मसीह के 712 साल के बाद तक के पीरियड को जो हम लोग लेकर चलते हैं उसी का नाम क्या है? बोलना प्राचीन भारत। अब फिर 712 ईस्वी से लेकर औरंगजेब का जब तक मृत्यु हुआ, यानी कि मुस्लिम जो शासक आया मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में, तब से लेकर औरंगजेब के मृत्यु तक चलते हैं मध्यकालीन भारत। ठीक है। तीसरा है जब 1707 ईस्वी से लेकर लगभग अभी जो चल रहा समय, उस काल के पीरियड को रखा गया है आधुनिक भारत में। तो भारत को हम कितना भाग में बांट के पढ़ते हैं? 3 भाग में। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्राचीन भारत के बारे में। समझना क्या है प्राचीन भारत के बारे में? प्राचीन भारत का जो स्रोत है, यानी कि जो सोर्स है, वो मिला कहां से, वो समझना है। सबसे पहले मिला है प्राचीनतम नाम इसका। ठीक है। समझना है कि भारत का जो सबसे प्राचीन नाम मिला है वो मिला क्या है? आर्यावर्त। यानी कि भारत का सबसे प्राचीन नाम, अगर बात करें कि भारत का सबसे प्राचीन नाम कौन है? आर्यावर्त है। क्लियर है। ये आर्यावर्त नाम पड़ा किसे? कि भारत में जो है, यानी कि उस समय भारत नाम होगा या नहीं होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ जैसे हम सबको स्रोत मिला है उसके हिसाब से मध्य एशिया से चल के आर्य आए थे। कौन आए थे? अगर बोले आर्य का मतलब होता श्रेष्ठ, जिसका मतलब क्या होता? श्रेष्ठ। ये जो है सबसे कुलीन थे, यानी कि सभ्य थे, शिक्षित थे। तो वो जो आए मध्य एशिया से चल के वो आए, उन्होंने ही क्या वेद लिखा, जिसको हम 4 वेद जानते हैं। ऋग्वेद, समझना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये जो 4 वेद लिखे हैं वो आर्य लिखे हैं। ठीक है। जो कहां से चल के आए थे? मध्य एशिया से चल के आए थे। उन्होंने ही भारत का नाम क्या दिया? आर्यवर्त दिया। क्लियर है ना। और ये आए कहां थे? मध्य एशिया से चल के आए थे। कब आए थे? 1500 बीसी, यानी कि ईसा मसीह के 1500 साल पहले आए थे। ठीक है। ये पहला नाम आपको क्लियर हुआ भारत का। कहा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अपने भारत देश का नामकरण, कि सबसे पहला जो हम लोग के इतिहास में नाम मिला है भारत का, उसका नाम क्या है? आर्यवर्त। दूसरा नाम हम लोग चलते हैं भारतवर्ष, यानी कि दूसरा जो है वो महाभारत में मिला है। क्या कि भारत का नाम क्या है? भारतवर्ष है। ठीक है। ये भारतवर्ष नाम पड़ा कैसे, वो समझना है। कि सबसे पहले हम हिंदू मैथियोलॉजी पढ़ेंगे, यानी कि हिंदू मान्यता के अनुसार, फिर हम पढ़ेंगे जैन मान्यता के अनुसार या बौद्ध मान्यता के अनुसार। ठीक है। तो हम लोग पढ़ लेंगे कि 2 धर्म की किताब में अलग अलग ये मान्यता लिखा हुआ। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानते हैं? हिंदू मान्यता के बारे में। यानी हिंदू धर्म की किताब में जो है वो क्या है लिखा हुआ उनके ग्रंथ में, कि राजा जो है भरत, यानी कि ये राजा दिख रहा है आपको, इसका नाम है सम्राट भरत। इसका नाम क्या है? सम्राट
भरत जो कि शकुंतला का क्या है, एक पुत्र है, जो कि बहुत ही क्या है, ज्यादा उसको बोल सकते हैं कि मजबूत दिल वाला थे, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, जो किसी से डरते नहीं थे। इनका बहुत सारा वाकया मिलता है, जैसे इनकी माँ ये है शकुंतला, ठीक है, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा फोटो में कि सम्राट भरत की माँ कौन थी, शकुंतला। सम्राट भरत की माँ कौन थी, शकुंतला थी। और ये बचपन से ही जानवरों के बीच में रह के उसके साथ खेलते थे, उससे डरते नहीं थे, क्योंकि ये क्या है, डरने वाले राजा में से नहीं थे। इन्हीं के नाम पे क्या पड़ा, भारतवर्ष। किसके नाम पे, सम्राट भरत के नाम पे। क्लियर है। क्वेश्चन आए कि भारतवर्ष किसके नाम पे पड़ा है, तो हिंदू धर्म की किताब के अनुसार वो किसके नाम पर पड़ा है, यानी कि हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार सम्राट भरत के नाम पे पड़ा, ठीक है। लेकिन अगर हम बोले जैन धर्म का, तो ये जैन धर्म का जो है वो थोड़ा सा अलग कंडीशन है। जैन मैथोलॉजी के अनुसार जो है वो सम्राट जो है भरत के अनुसार नहीं हुआ, उनका नाम जो है भारतवर्ष सम्राट भरत के नाम पे नहीं है। तो इसमें हुआ क्या कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, यानी कि पहले जो वो पंडित जिसको हम कह सकते हैं एक तरीके से, कि जैसे मुस्लिम में होता मौलाना होता, वैसे ही क्या है, जो इनके संस्थापक थे, ठीक है, जिसका नाम था पहला तीर्थंकर ऋषभ देव। ये जो ऋषभ देव हैं, इन्हीं के दो पुत्र थे। जैन धर्म में पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव। उन्हीं ऋषभ देव के दो बेटे, एक का नाम है भरत और एक का नाम है गुमटेश्वर। समझना, ये गुमटेश्वर जो है इसी को बाहुबली कहा जाता है। जैसे आप बाहुबली फिल्म देखे होंगे, बाहुबली में जो वो प्रतिमा दिखाया गया है वो किसका, गुमटेश्वर महाराज का दिखाया गया है, ठीक है। वो गुमटेश्वर जो है एक चट्टान, यानी कि एक ही चट्टान से उतनी बड़ी मूर्ति बनी हुई है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति जो एक चट्टान से बनी हुई। यानी कि क्वेश्चन आएगा, दुनिया की कौन ऐसी मूर्ति है जो केवल एक चट्टान से बनी हुई, उसका नाम क्या है, गुमटेश्वर का, जो कि आपको प्रतिमा में दिख रहा है। अगर बोले कि पूरे दुनिया में सबसे बड़ा इमारत किसका है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो हाल ही में बना है 182 मीटर का, गुजरात में बना हुआ, ठीक है। लेकिन वो एक पत्थर से बना हुआ नहीं है, पूरे दुनिया में एक ही है मूर्ति जो केवल कितना, एक पत्थर से बना हुआ, जिसको बोलते हैं मोनोलिथिक। मोनोलिथिक का अर्थ है जो एक बड़ी चट्टान से होता है, उसको मोनोलिथिक कहते हैं, काट कर बनाया गया, ठीक है। ये चट्टान आपको वाला देख रहे होंगे, और इन्हीं से ये जो बना हुआ गुमटेश्वर महाराज का प्रतिमा बना हुआ है, बोलना क्लियर है। लेकिन इसके दूसरे बेटे थे जिसका नाम क्या था, भरत। ऋषभ देव के दूसरे बेटे कौन थे, भरत। उन नाम पे पड़ा है भारतवर्ष। किन के अनुसार, जैन मैथियोलॉजी के अनुसार, यानी कि जैन मैथियोलॉजी के अनुसार, जैन मान्यता के अनुसार जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव। उनके दो बेटे, एक का नाम गुमटेश्वर, दूसरे का नाम भरत। गुमटेश्वर जो है वो क्या है, सबसे बड़ा प्रतिमा, इसको बाहुबली के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये प्रतिमा जो बना हुआ है केवल एक ही चट्टान से दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनी हुई है, ठीक है। लेकिन अगर बोले कि बहुत सारे चट्टान को मिलाकर सबसे बड़ी जो मूर्ति बनी है वो कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो कि 182 मीटर ऊंचा है। क्लियर है ना। तो जैन मैथोलॉजी के अनुसार होता है ऋषभ देव के बेटे का नाम क्या था, भरत, और हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार क्या है, शकुंतला का बेटा था सम्राट भरत, उसके नाम पे क्या पड़ा है, भारतवर्ष। ये दूसरा है। चलते हैं तीसरा। अब तीसरा, जब हिंदुस्तान, यानी कि भारत का नाम जो है हिंदुस्तान, वो पहली बार जब विदेशी आक्रमण हुआ, यानी कि भारत में सबसे पहले जब विदेशी आक्रमण हुआ, वो लोग फारसी लोग थे जो कि आक्रमण किए थे। यही सब लोग जो भारत पे आक्रमण किए थे, फारसी लोग, यानी कि फारस के जो लोग होते हैं ना, फारस कहने का सेंस है ईरान, यानी कि अभी जो हम फारस बोल रहे हैं, अब उसका नाम पड़ चुका है ईरान, क्योंकि उस समय उसको फारस के नाम से जानते थे, अब वो क्या है, ईरान है। क्लियर है। ये जो फारस के लोग हैं इसी को क्या बोलते हैं, फारसी। जब इन्होंने आक्रमण किया भारत में, तो इन्होंने ही भारत का नाम क्या रखा, हिंदुस्तान, बोलना क्लियर है। अगला हम चौथा नाम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इंडिया, यानी कि भारत का नाम जो इंडिया है, वो दूसरी बार जब आक्रमण हुआ भारत पर, यानी कि भारत पर दूसरी बार जब आक्रमण हुआ, तो बोलना अब आक्रमण करने वाले थे यूनानी लोग, जो कि यूनान के एक महान राजा थे, जिसका नाम कौन था, सिकंदर महान, यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो थे, वो जब आक्रमण किए, यूनानी लोग जब आक्रमण किए, तो उन्होंने ही सिंधु नदी, यानी कि जो नदी बह रहा था सिंधु नदी, उसको क्या बोले, इंडस बोल दिए, कि उसको इंग्लिश में क्या बोल दिए हम लोग, इंडस। और उसी इंडस नदी के नाम पर इंडिया पड़ गया। बोलना क्लियर, समझ में आ रहा है। क्या चीज बोले कि भारत का नाम इंडिया जो है कौन रखे हैं, यूनानी लोग जब दूसरी बार आक्रमण किए, कहां, भारत पे विदेशी आक्रमण दूसरी बार कौन किए हैं, यूनानी लोग। यूनान में भी जो राजा थे यूनानी, वो कौन थे, सिकंदर महान। आक्रमण किए वहां के लोग, तो वहां के लोग सिंधु नदी को क्या बोलते थे, इंदु नदी। बोलना, सिंधु नदी को क्या बोले थे,
इंदु नदी, उसी इंदु नदी से बना इंडस, और इंडस से ही बना क्या चीज, इंडिया। ये चीज हम लोग चौथा नाम पढ़े। अगला हम पांचवा नाम भारत का समझते हैं। समझना, भारत का पांचवा नाम जो है जम्बू द्वीप, यानी कि बहुत सारे महाभारत सब में भी आप सुने होंगे जम्बू द्वीप। ये जम्बू द्वीप जो है अशोक के अभिलेख से मिला था। समझना कि जम्बू द्वीप भारत का नाम कहां से मिला, तो अशोक के अभिलेख से। अगर बात करें कि अभिलेख किसको बोलते हैं, अभिलेख बोलते हैं किसी भी चट्टान पे, किसी भी चट्टान पे या धातु पर या किसी अन्य कठोर पदार्थ पर या सतह पर खोद कर जब हम लोग लिखते हैं उसी को अभिलेख कहते हैं। यानी जैसे ही पत्थर है, इस पर खोद खोद के क्या है, लिखाई पड़े। ठीक है, जब ये जो लिखते हैं या किसी पत्थर पे लिख दें या किसी धातु के चट्टान पे लिख दें, यानी कि धातु के परत पर लिख दें या किसी अन्य कठोर चीज पर लिख दें हम, तो उसी को क्या बोलते हैं, अभिलेख बोलते हैं। क्लियर है। तो ये अभिलेख जो था वो कहां से मिला था, अशोक का अभिलेख। अगर बात करेगा कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा, तो उसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। बात अगर क्वेश्चन आ जाए कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले स्टडी किसने किया, नाम क्या है, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, कब किया था, 1837 ईस्वी में। यानी कि ये जो लिखा हुआ इसका स्टडी कर नहीं पाता। सही है, लेकिन जो सबसे पहले भारत में किया है अशोक के अभिलेख का स्टडी, उसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, यही है बोलना, ये क्या है, महाराजा अशोक, यानी कि सम्राट अशोक है। ठीक है, जो कि सबसे महान राजा रह चुके हैं। इसके बारे में हम लोग को पूरा इतिहास पढ़ना है। ठीक है, अभी तो हम लोग सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं कि इतिहास का स्रोत क्या है, भारत के नाम का या भारत के इतिहास का स्रोत क्या है वो समझ लेंगे, तब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है सिंधु घाटी की सभ्यता, वो बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग के पास दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या चीज, प्राचीन इतिहास के स्रोत, यानी कि प्राचीन भारत जो है उसका क्या क्या इतिहास मिला जिससे कि हम लोग पता लगा सकें कि इतिहास हम लोग का कब से प्रारंभ हुआ है। तो उसके लिए हम लोग जो है उसको दो भाग में बांट के पढ़ रहे हैं। क्या क्या चीज, एक है साहित्यिक स्रोत, यानी कि लिटरेचर सोर्स जो मिला उसके आधार पे, एक पुरातत्व मिला। पुरातत्व कहने का मतलब है कि अवशेष मिला, धरती के अंदर से खुदाई करने के बाद बहुत सारा अवशेष मिला। ठीक है, उसको पुरातत्व के अंदर रखें, और जो कुछ लिखा हुआ मिला उसको साहित्य के अंदर लिखें। ठीक है, लिटरेचर के अंदर में रखें। तो वैसे लिटरेचर को भी हम तीन भाग में, कोई जो धार्मिक किताब मिला, यानी कि जैसे अभी हम ग्रंथ बोले, ठीक है, हिंदू धर्म का ग्रंथ मिला, जैन धर्म का ग्रंथ मिला या बौद्ध धर्म का ग्रंथ मिला, उसके आधार से इतिहास क्या क्या मिला वो पढ़ना है। उसके बाद गैर धार्मिक, यानी कि बहुत सारे राइटर थे, उन्होंने अपना बुक लिखा, उसको धर्म से कोई मतलब नहीं था, तो उसका इतिहास पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज लिखा। उसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कुछ विदेशी लोग जो भारत में आए, कुछ विदेशी लोग जो आए वो इतिहास कुछ लिखे, उसका भी स्रोत हम सबको मिला है। वो चीज, वो जो धर्म में मिला है हम सबको, ब्राह्मण का पढ़ना है, यानी कि ब्राह्मण साहित्य, उसके बाद बौद्ध साहित्य और उसके बाद जैन साहित्य। ये साहित्य हम लोग को पढ़ना है ताकि हम लोग के भारत के इतिहास का पता चल सके। फिर हम लोग को पढ़ना पुरातत्व के बारे में। तो सबसे हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, धार्मिक के बारे में, और धार्मिक में भी सबसे पहले ब्राह्मण के बारे में। देखना क्या चीज है, हम लोग क्या बोले कि धार्मिक स्रोत क्या मिला है, यानी कि भारत के इतिहास की जानकारी के लिए बहुत सारे धार्मिक स्रोत मिले हैं, बहुत सारा धार्मिक स्रोत मिला था, जिसमें सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे, ब्राह्मण साहित्य को, यानी कि ब्राह्मण जो हिंदू धर्म में होता ब्राह्मण, उसका साहित्य जो मिला, यानी कि आर्य जो लिखे थे वो जो मिला, उनका स्टडी क्या कहलाता है और मतलब क्या क्या चीज स्रोत मिला उससे वो पढ़ना है। उसके बाद बौद्ध धर्म से क्या क्या मिला है वो पढ़ना है। उसके बाद लास्ट में हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, तो साहित्य वाला स्रोत पता चलेगा हमको। ठीक है, तो समझना कि ये जो ब्राह्मण्य साहित्य है सबसे पहले कौन लिखे थे, आर्य। आर्य, अगर बात करें कि आर्य कहां से आए थे, तो मध्य एशिया से चलकर आए थे। कहां से आए थे, मध्य एशिया से चल के आए थे। उसके बाद बोल रहे हैं कि मध्य एशिया से लगभग कब आए, 1500 BC, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले मध्य एशिया से चल के आए थे भारत की ओर। क्लियर है, ठीक है। उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ बोला, यानी कि सबसे कुलीन बोला, यानी कि सबसे अच्छा बोले। ठीक है, अगर बोले आर्य का मतलब क्या होता है, सबसे अच्छा होता है। वैसे ही उन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम क्या है, वेद। जिसका नाम क्या है, वेद है। यानी कि ब्रह्म का अर्थ होता क्या चीज है, बोलना, ब्रह्म जो होता है, यानी कि जो ब्राह्मण में है ब्रह्म, इसका अर्थ होता है यज्ञ। बोलना, ब्रह्म का अर्थ यज्ञ। और यह यज्ञों की क्या विधि या अर्थ या वैज्ञानिक समझ प्रदान करने के लिए जो ग्रंथ लिखा उसी को क्या बोलते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। क्लियर है, ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो कितना है, 4। कौन कौन, एक का नाम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद।
जो सबसे पुराना है उसका नाम क्या है? ऋग्वेद। और ये जो है हम लोग सेकेंड वैदिक सभ्यता में हम लोग पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी के बारे में। दूसरी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं वैदिक सभ्यता। उसमें हम जितना भी ब्राह्मण सब के बारे में देख रहे हैं, वेद के बारे में, सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है फिर से। यहाँ सिर्फ उसका हम ओवरव्यू देखते हैं। क्लियर है ना? अगला बोल रहे हैं ब्राह्मण में ही बोल रहे क्या? आरण्यक किसको कहते हैं? आरण्यक जो होता है वन होता है, यानी कि वन मतलब जंगल। जो जंगल में लिखा जाता है ना, जो साहित्य को जंगल में लिखा गया, वन में लिखा गया, उसको आरण्यक बोलते हैं। बोलना आरण्यक किसको बोलते हैं? जो साहित्य कहाँ लिखा जाए? वन में। वन यानी कि जंगल में जो लिखा जाए उसी को क्या बोलते हैं? आरण्यक बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वे ग्रंथ जिनकी रचना कहाँ हो? वनों में हो। जिनकी रचना वनों में की गई हो उसी को क्या बोलते हैं? आरण्यक कहा जाता है। आरण्यक की संख्या कुल कितनी है? 7। याद रखना, आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि ब्राह्मण साहित्य के आरण्यक में आरण्यकों की संख्या कितनी है? ब्राह्मण साहित्य में आरण्यकों की संख्या कितनी है? तो वो 7 मिला है। उसी 7 को में क्या क्या इतिहास है हम लोग पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगला हम बात कर रहे हैं उपनिषद। बोलना, अगर बात करें कि उपनिषद किसे कहते हैं? उप का मतलब होता है समीप, यानी उप जो लिखा हुआ है, उप का मतलब क्या होता है? समीप। समीप। निषद, निषद, निषद का अर्थ क्या होता है? बैठना। यानी समीप में बैठकर क्या लेना? शिक्षा लेना। यानी कि पहले आप देखे होंगे गुरुकुल सब में बगल में बैठा दिया जाता था और उसको शिक्षा दिया जाता था बिना कॉपी में लिखे। आपको मन में याद रखना है कि क्या क्या चीज बोला जा रहा है, उसी को क्या कहते हैं? उपनिषद। यानी कि समीप में बैठकर शिक्षा लेना। यानी कि जिस ज्ञान को गुरु जो है अपने शिष्य को बगल में बैठा के वो ज्ञान देते हैं वैदिक काल में। ये अभी इस काल का बात नहीं कर रहे हैं, इस काल में तो होता ही नहीं, उस काल में तो खाली छापो छपाओ नंबर को उठाओ। ठीक है, उस काल में क्या है? वो शिक्षा दिया जाता था, उसके दिमाग में अटाया जाता था। तो वही शिक्षा को हम लोग क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि उपनिषद की संख्या कितनी है, तो 108 है। माना जाता है कि उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। लेकिन 108 में अभी तक 12 प्रमाणित हुआ, यानी कि उसका प्रमाण जो मिला है केवल 12 का मिला। ठीक है, जैसे में हम लोग जानते सत्य में विजयते जो लिखा हुआ है वो कौन उपनिषद में लिखा हुआ? मंडकोप उपनिषद। मंडकोप क्या चीज है? उपनिषद है। यानी कि मंडको उपनिषद जो है उसी में क्या लिखा हुआ था? सत्य में विजयते। आप लोग सुने होंगे ये बहुत सारे, भारत के चिन्ह में जो होता है लिखा होता है। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरा मंडकोप उपनिषद एक है, उसमें क्या? सत्यम शिवम और सुंदरम, ये भी क्या है? एक उपनिषद में लिखा हुआ था। ठीक है, अगला बोले कठो उपनिषद। कठो उपनिषद जो था उसी में जो है यमराज और नीचे गीता जो थी वो महारानी थी, उनके बीच में जो बहस हुआ उसी के बहस को दिखाया गया है इसमें कठो उपनिषद में। कठो उपनिषद जो है वो किसके सम्राट मतलब यमराज और नीचे गीता के बीच में जो हुआ बहस उसके बारे में दिखाया गया है। ये आपको था क्या? ब्राह्मण साहित्य का 3 बात। पहला वेद, दूसरा आरण्यक, तीसरा उपनिषद। बोलना, यहां तक आप लोग को लिखना है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोलना, अगला हम लोग पढ़ते हैं बौद्ध के ग्रंथ को। सबसे पहला प्रश्न आता है कि बौद्ध का जो ग्रंथ है उसको क्या कहते हैं? उसको पिटक कहा जाता है। बौद्ध का जो ग्रंथ होता है, यानी कि बौद्ध धर्म में जो किताब होता है, जैसे मुस्लिम धर्म में किताब होता है, हिंदू धर्म में किताब होता है, ग्रंथ होता है। जैसे हम बोले हिंदू धर्म की कौन किताब है, तो आप लोग महाभारत जानते हैं, फिर गीता जानते हैं। वैसे मुस्लिम धर्म में कौन किताब है जिसका नाम क्या है? कुरान है। वैसे ही बौद्ध धर्म में जो किताब है उस किताब का नाम क्या है? पिटक। और ये पिटक जो है पाली भाषा में लिखा हुआ। अगर बोले कि बौद्ध धर्म की जो किताब है, ग्रंथ है, वो किस भाषा में लिखा हुआ? पाली भाषा में लिखा हुआ। अगर बोले इसकी संख्या कितनी है? 3। बौद्ध धर्म की ग्रंथ जो है उसकी संख्या कितनी है? 3। सबसे पहला नाम है सुत्त पिटक, दूसरा नाम क्या है? विनय पिटक, और तीसरा नाम क्या है? अभिधमन पिटक। ये 3 पिटक है जो कि बौद्ध धर्म में आता है। ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म की जो किताब है उसमें 3 पिटक, त्रिपिटक। अगर बात करें कि कितना पिटक है, तो त्रिपिटक है। ये सब ऑब्जेक्टिव आता है, आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ के इसको याद रखना आपको, क्योंकि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इससे क्या है लड़ेगा। देखने में लग रहा है कि इंट्रोडक्शन है, यानी कि स्रोत पढ़ रहे, लेकिन बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इससे लड़ता है। क्लियर है? तो सबसे पहला सुत्त पिटक जो है, सुत्त पिटक, वो कौन लिखा? आनंद के द्वारा लिखा गया। अगर बात करें कि सुत्त पिटक जो है, त्रिपिटक में जो सुत्त पिटक है वो कौन लिखा है? आनंद के द्वारा लिखा गया है। इसमें है क्या चीज? बौद्ध धर्म की शिक्षा लिखी हुई, यानी इस किताब में क्या लिखा हुआ? बौद्ध धर्म की शिक्षा लिखी हुई है। ठीक है, दूसरा है विनय पिटक।
अगर बोले कि विनय पिटक का राइटर कौन है, यानी कि विनय पिटक को किसने लिखा, उसका नाम है उपाली। ठीक है, विनय पिटक को किसने लिखा, उसका नाम क्या है, उपाली। उसमें क्या लिखा हुआ, बौद्ध धर्म के नियम लिखे हुए। अगर क्वेश्चन आएगा कि बौद्ध धर्म का नियम किस किताब में लिखा हुआ है, उसका नाम क्या है, विनय पिटक। क्वेश्चन आए कि विनय पिटक जो है उसके राइटर कौन है, लेखक कौन है, उसका नाम है उपाली। ठीक है, फिर तीसरा पिटक आता है, क्योंकि बौद्ध धर्म में 3 पिटक है, यानी कि त्रिपिटक है। उसके किताब का नाम क्या है, बोलना पिटक। बोले बौद्ध धर्म की किताब का नाम क्या है, ग्रंथ का नाम क्या है, पिटक। तो बौद्ध धर्म में कितने पिटक है, 3 पिटक है। पहला नाम सुत पिटक, दूसरा नाम है विनय पिटक और तीसरा नाम है अभिधमन पिटक। तो अभिधमन पिटक जो है वो कौन लिखे, मोगलीपुत्र तीक्ष्ण। नाम याद रखना क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा नाम है कि अभिधमन पिटक के राइटर कौन है, मोगलीपुत्र तीक्ष्ण। नाम क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, फिर भी आप लोग को याद रखना है। क्या चीज, मोगलीपुत्र तीक्ष्ण नाम है। उसमें है क्या चीज, अशोक के समकालीन, यानी कि अशोक जिस समय जिंदा थे, ठीक है, अशोक सम्राट जो है वो जिंदा थे, उस समय में जो जितने भी भिक्षुक बने हैं, यानी कि बौद्ध के भिक्षुक थे, वो जितने भी है उनके बारे में लिखा हुआ, बौद्ध भिक्षुकों के बारे में लिखा हुआ है अभिधमन पिटक के बारे में। बोलना ये पिटक समझ में आया। क्या चीज बोले, बौद्ध ग्रंथ में जो है, यानी कि बौद्ध की जो ग्रंथ है बौद्ध धर्म की, उस धर्म की किताब का नाम क्या है, पिटक। उस धर्म की किताब का नाम क्या है, पिटक। अगर बोला जाए कि पिटक जो है वो कितने भाषा में लिखा हुआ है, तो वो कितने ने, सॉरी, किस भाषा में लिखा हुआ, वो पाली भाषा में लिखा हुआ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि पिटक की संख्या कितनी है, तो पिटक की संख्या कितनी है, 3 है। क्लियर है। और 3 पिटक में सबसे पहला पिटक का नाम क्या है, सुत पिटक, जिसके राइटर कौन है, आनंद, जिसमें क्या लिखा हुआ है, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं लिखी हुई। क्लियर है। दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक जो है वो किसने लिखा, उपाली ने लिखा। विनय पिटक किसने लिखा, उपाली ने लिखा। उसमें क्या लिखा हुआ, बौद्ध धर्म का नियम लिखा हुआ है उस किताब में। सही है। तीसरे पर आते हैं जिसका नाम है अभिधमन पिटक। अभिधमन पिटक किसने लिखा, मोगलीपुत्र तीक्ष्ण ने लिखा। ठीक है। दूसरा बात कि इस किताब में क्या लिखा हुआ, तो जिस समय अशोक जिंदा थे, यानी कि सम्राट अशोक जब जीवित थे, तो जितना भी बौद्ध भिक्षुक उस समय थे उसी के बारे में जीवनी लिखा हुआ है इस किताब में। ये है पिटक के बारे में। लेकिन हाँ, इसको फिर से हम लोग को पढ़ना है किस चैप्टर में, जब हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म की 2 किताब, पूरे हम बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ लेकिन अभी हम सिर्फ क्या स्रोत बतला रहे कि किस किस स्रोत से भारत का इतिहास मिला है। अगला है जैन ग्रंथ। क्वेश्चन क्या है, जैन ग्रंथ जो होता है उसको आगम कहते हैं। जैसे बौद्ध ग्रंथ को क्या कहते हैं, पिटक, वैसे ही जैन धर्म के ग्रंथ को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। वो लिखा हुआ है पाली भाषा में, ये लिखा हुआ प्राकृत भाषा में। इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाए आपको कि जैन धर्म की ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई, तो प्राकृत भाषा में। बौद्ध धर्म की ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई, तो उसका नाम है बोला पाली भाषा में। क्लियर है। तो ये जो लिखा गया था 6वीं शताब्दी में, यानी कि 6th सेंचुरी में लिखा गया था। ठीक है। वो भी दूसरा जैन महासंगति हुआ जब, तो हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे तो महासंगति बतलाएंगे कि बैठक को कहा जाता है, यानी कि बहुत सारे भिक्षुक जब बैठते हैं तो उसी को महासंगति कहते हैं। ठीक है। तो 2 बार हुआ था, एक फर्स्ट एक सेकेंड। तो दूसरे महासंगति में जो कि हुआ कहाँ था, गुजरात के बल्लभ में हुआ था। यानी कि बल्लभ एक जगह का नाम है गुजरात में। गुजरात में क्या है, एक जगह का नाम है जिसका नाम है बल्लभ। ठीक है। वहीं पर क्या हुआ था, उस संगति में उसको इकट्ठा किया गया था, यानी कि पूरा जो अलग अलग था उसमें ग्रंथ, उस सब को क्या करा गया, इकट्ठा किया गया, लिपिबद्ध किया गया था, यानी कि लिखा गया था इकट्ठा करके। बोलेगा आगम जो है वो कब लिपिबद्ध किया गया, कब लिखा गया, तो 6th सेंचुरी में। ठीक है। जब दूसरा महासंगति हुआ, यानी कि जैन धर्म का दूसरा महासंगति हुआ, कहाँ हुआ था, गुजरात के बल्लभ में हुआ था। तो उसी में सबको लिपिबद्ध किया गया, इसी का नाम क्या है, आगम है। ठीक है। जो कि जैन धर्म की किताब है ये। क्लियर है ना। अगला बोलना कि ये जो धार्मिक स्रोत हो गया, उसके बाद क्या है, गैर धार्मिक, यानी कि धर्म से बाहर चल के कुछ किताब मिली है, जिसमें क्या है कि भारत का इतिहास है। सबसे पहला नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है किसने लिखा, तो उसका नाम है चाणक्य या विष्णुगुप्त कौटिल्य। आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे जब वहां पढ़ेंगे हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त को बनाने वाला कौन था, चाणक्य। उसके गुरु का नाम क्या था, चाणक्य। वही चाणक्य जो है जो सबसे अच्छी किताब लिखे हैं कूटनीति के बारे में, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, अर्थशास्त्र किसने लिखा, उसका नाम क्या है, चाणक्य या विष्णुगुप्त चाहे कौटिल्य, इसी का नाम। ठीक है। पहली गैर, यानी कि यहाँ पे कोई रिलीजन का बात। दूसरा है इंडिका।
अगर बात करें कि इंडिका की पुस्तक जो है किसने लिखा, मेगास्थनीज ने लिखा। इंडिका पुस्तक किसने लिखा, मेगास्थनीज ने लिखा। तीसरा है महाभाष्य, किसने लिखा, उसका नाम है पतंजलि। महाभाष्य किसने, पतंजलि ने लिखा। चौथे नंबर पे आता है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसने लिखा, विशाख दत्त ने लिखा। आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए मुद्रा राक्षस किसने लिखा, तो नाम क्या है, विशाख दत्त ने लिखा। क्लियर है। अगला आएगा कि पंचतंत्र जो पुस्तक है वो किसने लिखा, तंत्र किसने लिखा, नाम क्या, विष्णु शर्मा ने लिखा। क्या चीज बोल रहे हैं हम लोग, पंचतंत्र जो है वो किसने लिखा था, वो विष्णु शर्मा ने लिखा। क्लियर है। अगला हम लोग बात कर रहे हैं अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, किताब है। वो लिखा किसके द्वारा है, कालिदास के द्वारा। कालिदास ने ही लिखा था क्या, अभिज्ञान, जिसमें आप लोग पहले पढ़े सम्राट भरत के बारे में। वो कहानी लिखा हुआ है किसमें, अभिज्ञान शकुंतलम में लिखा हुआ है, जो लिखा किसने है, कालिदास ने लिखा। ठीक है। अगला हम लोग पढ़ रहे अष्टाध्यायी, यानी कि एक किताब है अष्टाध्यायी, उसको कौन लिखा, पाणिनि ने लिखा था। ये आपको महत्वपूर्ण, यानी कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण आपका ऑब्जेक्टिव आता है, बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण। क्लियर है। आर्कियोलॉजिकल, यानी कि पुरातात्विक स्रोत जो मिला है, तो सबसे पहले अभिलेख आपको बता चुके कि किसी भी पत्थर या कड़े चीज पर या धातु पर जो लिखा होगा, खोद कर जो लिखाई होता है उसे अभिलेख कहते हैं। क्लियर है। जैसे अशोक का अभिलेख मिला था, वैसे ही दूसरे नंबर पे सिक्का, पहला पुराना सिक्का जो चला है, यानी कि भारत में जो सबसे पुराना सिक्का है वो किसके द्वारा चलाया गया था, वो किस, आहत सिक्का है, समझना। उस सिक्के का नाम क्या है, आहत सिक्का है, जो कि चला किसके है, पंचमार्क के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि भारत में सबसे पुराना सिक्का जो है वो कौन सा है, तो उसका नाम क्या है, आहत सिक्का। ठीक है। कब चला था, किसके समय में चला था, तो वो पंचमार्क के समय में चला था। दूसरा सिक्का है जो स्वर्ण सिक्का, यानी कि सोने का सिक्का जो है वो किसने चलाया था, तो इंडो यूनानी जब आए, जिसका नाम था मिनांडर, वो मिनांडर जो थे वही क्या चलवाए थे, स्वर्ण सिक्का चलाए थे, यानी कि सोने का सिक्का चलवाए थे। तीसरा शुद्ध सोने का सिक्का जो है वो किसके समय में चला, तो राजा कुषाण के समय में क्या शुद्ध सोने का सिक्का भारत में चला था। क्लियर है ना। सर्वाधिक जो है सोने का सिक्का जो है कब चला, गुप्ता काल में चला, इसीलिए इसको हम गुप्ता काल को स्वर्ण पीरियड भी कहते हैं, यानी कि सोने का काल भी कहते हैं, समय भी कहते हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा सोने का सिक्का चला था गुप्ता पीरियड में, ये पीरियड में जब चला था। ठीक है। तीसरा जो हम सबको मिला है अवशेष, वो मूर्ति मिला। जैसे पहली शताब्दी में जो है मूर्तियां जो मिला था, मूर्ति कला, वो दो प्रकार से, एक का नाम है गंधार शैली, जो कि यूनानी शैली के नाम से जाना जाता है, यानी कि विदेश में जो है वो गंधार शैली से मूर्ति बनती थी। ठीक है। बोलेगा विदेशी लोग, यानी कि यूनानी लोग जो थे, यूनानी शैली से वो मूर्ति बनाते थे गंधार शैली से। लेकिन हम लोग जो देसी है, यानी कि स्वदेशी जो बनता था, वो मथुरा शैली से बनता था। दोनों में अंतर भी समझ लेना है। क्या चीज आपको दिख रहा होगा इधर, ठीक है, गंधार शैली, ये जो बना हुआ प्रतिमा आपको दिख रहा है, ये कौन शैली से बना हुआ, गंधार शैली से बना हुआ, जो कि यूनानी शैली को इसको कहते हैं। यानी कि यूनान का जो शैली था ना, यानी कि मूर्ति कलन का जो शिक्षा था, वो गंधार शैली था। ठीक है। अगर हम बोले भारत का जो वो अपना एक है जो कि स्वदेशी जो है शैली है, मथुरा शैली है, जो ये मूर्तियां बनी हुई है, ये सब क्या है, मथुरा शैली से बनी हुई है। यहाँ तक आज हम लोग समझे हैं, इसी को आप लोग पूरा देखना, एक बार देखना है, दो बार देखना है, तब हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ तक देखने के लिए क्या चीज़, थैंक यू।